एक खबर अपने दर्शकों को बता दें, नितिन नवीन की टीम में जो बदलाव होने जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। नई टीम में बीजेपी के कई महामंत्रियों को हटाया जाएगा, जैसा देवेंद्र अभी बता रहे थे। दुष्यंत कुमार गौतम और बंडी संजय हटाए जाएंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल भी हटाए जाएंगे। विनोद तावड़े और सुनील बंसल टीम में बने रहेंगे। संगठन में अरुण सिंह की जिम्मेदारी भी बदली जाएगी। तरुण चुग के नाम को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है, तो सिर्फ विनोद तावड़े और सुनील बंसल हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। बाकी जो महासचिव पहले पार्टी में थे उनको ड्रॉप किया जा रहा है। अरुण सिंह, उनकी जिम्मेदारी बदली जा सकती है। दुष्यंत कुमार गौतम उनकी छुट्टी हो रही है। राधा मोहन सिंह की छुट्टी हो रही है। इन तमाम नामों की छुट्टी हो रही है। लेकिन नए नामों की अगर बात कर लें तो नए नामों में स्मृति ईरानी का नाम सबसे ज्यादा आक्रामक है। हरीश द्विवेदी का नाम है। संजय भाटिया का नाम है। इन तमाम लोगों का नाम अभी तक हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए देवेंद्र, जिन लोगों की छुट्टी हो रही है उसके बारे में आपने जानकारी दे दी। नए नाम जो है उनके बारे में भी आपने जानकारी दे दी। एक और नाम है हिमांग जोशी का, जो कि गुजरात के वडोदरा से एमपी हैं। उनके नाम की भी चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। उस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ प्राची, वो सोर्सेस से जो जानकारी मिली कि युवा मोर्चा के लिए ही उनके नाम को तय किया गया था और युवा मोर्चा की कमान उनको सौंपी जाएगी। अभी आप देखें तो तेजस्वी सूर्या जो कि कर्नाटक के बेंगलोर से सांसद हैं, उनके पास युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई थी। अब एक दूसरे सांसद हिमांग जोशी जो कि गुजरात से आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और नाम को लेकर चर्चा थी। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि बेहतर होगा कि हिंदी हार्टलैंड से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, इस तरह के राज्य से किसी व्यक्ति को युवा मोर्चा की कमान सौंपी जाए। लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से हिमांग जोशी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी की कोशिश ये है कि टीम ऐसी लेकर आया जाए जो कि आधुनिक चैलेंजेस के हिसाब से ठीक तरीके से उसको काउंटर कर सके, ठीक तरीके से उसे हैंडल कर सके। और उस लिहाज से निश्चित तौर पर नज़रें इस बात पर भी टिकी रहेंगी कि क्या आज प्रवक्ताओं की भी सूची आती है। नाम जो हमें सोर्सेस से जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से बताया गया कि पूरी लिस्ट तय की जा चुकी है। कितने रिलीज आज किए जाने हैं इस बात को लेकर थोड़ी क्लियरिटी उस समय नहीं थी जब मेरी टॉप सोर्स से बातचीत चल रही थी। ठीक है, नाम तो एक एक करके क्लियर हो रहे हैं देवेंद्र, आप एक एक करके हमें जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरी टीम का चेहरा हम देखें तो अनुभव और युवाओं का मेल इस पूरी टीम में होगा। हाँ जी हाँ, निश्चित तौर पे उसमें कोशिश ही यही की जा रही है कि एक बैलेंस रहे। और अगर यूथ को भी आप लेकर आ रहे हैं तो जिस भूमिका के लिए लेकर आ रहे हैं उससे पहले उसने परफॉर्म किया हो, यानी कि पैराशूट ड्रॉपिंग जिसे कहते हैं पैराशूट ड्रॉपिंग ना की जाए, बल्कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बाद आप जिम्मेदारी दें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर नज़र आ रहा था पूरी टीम को बनने के दरमियान, जब अलग अलग बैठकें होती थी और उन बैठक में जब हम नेताओं से हमारी बातचीत होती थी तो जो समझ में आता था उसमें ये समझ में आता था कि पहला जोर इस बात पर है कि संगठन में नई ऊर्जा भर सके ऐसे लोग चाहिए और उसमें उनका व्यवहार आक्रामक, अहंकारी नज़र नहीं आना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मतलब ये कि आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलें तो ठीक तरीके से मिलें, संगठन के दूसरे व्यक्ति से मिले तो ठीक तरीके से मिले। बीजेपी के साथ एक समस्या ये रहती है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के जोश में कमी आए तो फिर पार्टी का वहाँ पे बेड़ा गर्क होता है। इस लिहाज से ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये अपने कार्यकर्ताओं पर टिकी रहती है। चाहे आप जितने चेहरों की बात कर लें, वो चेहरे होते हैं, लोकप्रिय चेहरे होते हैं, उनका बहुत योगदान होता है, लेकिन वो योगदान कैपिटलाइज तभी होता है जब संगठन की ताकत उसके साथ रहती है। संगठन जहां सक्रिय हुआ, जिस राज्य में सक्रिय हुआ, वहां बीजेपी को अच्छी सफलता हासिल हो जाती है। संगठन के कार्यकर्ताओं में जैसे निराशा हासिल होती है वहां पर फिर बीजेपी को झटका लगता है। तो उस लिहाज से बीजेपी के लिए हमेशा से एक टॉप प्रायोरिटी का चीज़ ये रहा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरें, ताकि सरकार तो अच्छे काम करेगी लेकिन उन अच्छे कामों को जनता के बीच पहुंचाकर नैरेटिव गढ़ने का काम संगठन का ही रहता है। और दूसरी चीज़ कि वोटर को चुनाव वाले दिन घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संगठन के लोगों पर ही होती है, संगठन के कार्यकर्ताओं पर ही होती है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब संगठन के भीतर बहुत ऊर्जा रहे। और उसी सोच के तहत पीएम मोदी ने तमाम अटकलों को एक तरह से किनारे करते हुए
सरप्राइज फैक्टर के तौर पर नितिन नवीन के नाम को लेकर आया गया बीजेपी के द्वारा, और जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली उसमें प्रधानमंत्री मोदी के चॉइस के तौर पर उनको पार्टी के भीतर देखा गया। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि सोच कहाँ है कि आप आगे की पीढ़ी भी तैयार करें और वैसे नेताओं को आगे लेकर आएँ जो कि बीजेपी की राजनीति को अगले 20-30 साल तक ऊर्जा दे सकें, और उनमें से इन सारे नामों पर पार्टी भरोसा कर रही है।